हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक एपिटोमी ऑफ ट्रेडिंग। और अभी टाइम हुआ है 9:28 और मैंने यहाँ पे जस्ट अभी अभी अपना एक फर्स्ट ट्रेड जो है एग्जीक्यूट किया है पुट साइड में 24,750 की पुट में। 115 पे मेरी यहाँ पे एंट्री है। एंट्री को मैंने बताया था कि थोड़ा सा आपको जब फ्लैट खुलेगा तो मार्केट को वेट करना है, वेट करके ऑब्जर्व करना है कि मार्केट किस तरफ जो है वो निकल रहा है या किस तरफ मोमेंटम जो है प्रीमियम में हो रहा है। ठीक है, ये कॉल का चार्ट है, देखो 24,650 की कॉल है और 650 कॉल में पहली कैंडल यहाँ पे देखो हमें ग्रीन दिखाई दी। ठीक है, बुलिश कैंडल दिखाई दी, लेकिन उसके बाद देखो मार्केट यहाँ से डाउन साइड में जो है आना स्टार्ट कर रहा है और ये पुट का चार्ट है। तो मैंने इसी एक कैंडल के बेसिस पे, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है, देखो पूरा यहाँ पे पुट में ये पूरा सपोर्ट एरिया है और सपोर्ट एरिया के आसपास अगर कोई आपको ग्रीन कैंडल इस तरह की मिलती है, जैसे यहाँ पे देखो डाउन साइड में जितनी बार ये डाउन साइड में आ रहा है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल रहा है, शायद यहाँ तक का हमें मोमेंटम ये दे सकता है। ठीक है, अगर ये इस कैंडल को, ये 15 मिनट का चार्ट है, अगर ये इस तरह की कैंडल यहाँ पे क्लोज करता है तो फिर हम यहाँ तक का अपना टारगेट रखेंगे। ठीक है, अभी 31 सेकंड बचे हुए हैं, 29 सेकंड बचे हुए हैं। अगर ये इस साइड को इस तरह से कुछ प्रोजेक्शन बना के डाउन साइड में इसको ब्रेक डाउन कर देता है, देखो ये प्रोजेक्शन हो जाता है इस तरह से। ठीक है, अगर ये डाउन साइड में ब्रेक स्टार्ट करेगा तो हम यहाँ तक का अपना टारगेट जो है वो इसमें रखेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया है, देख लेते हैं इसमें एसएल हिट होता है या फिर टारगेट हिट होता है। एसएल मेरा यहाँ पे रखा हुआ है 99 पे। ठीक है, लगभग 15 पॉइंट का मेरा एसएल है और टारगेट हमारा जो रहेगा इसका डाउन साइड का रहेगा लो का यहाँ तक का, अगर ये डाउन साइड में निकलना स्टार्ट जो है वो होता है तो। ठीक है, चलिए एक बार आपको पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। पोर्टफोलियो में यहाँ पे प्रॉफिट और पीएनएल वगैरह किस तरह से जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक ये रिफ्रेश हो रहा है। अभी यहाँ पे 135 500 या 600 रुपए के आसपास का जो है वो प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा होगा। ट्रेड सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट किया है अभी अभी तक मैंने, सिंगल ट्रेड अभी तक एग्जीक्यूट हुआ है, ये वाला 9:25 पे मैंने इसको लिया था 500 क्वांटिटी के साथ 115 रुपए के प्राइस पे। ठीक है, तो देख लेते हैं, वैसे तो ये अभी हमारे फेवर में जा रहा है और देख लेते हैं कहाँ तक आता है। अब जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही जा रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है मार्केट में, यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है। ठीक है, तो हमें ये नहीं देखना कि अगर हमारे फेवर में जा रहा है तो हम बिल्कुल एकदम आराम से बैठे रहें, हमें एकदम अलर्ट होना पड़ता है। अब मैं देखो अपना एसएल यहाँ पे ले आऊंगा 108 पे, मेरा एसएल अभी यहाँ पे है 99 पे, अपना 108 पे एसएल ले आऊंगा, क्योंकि अगर इस कैंडल ने क्लोजिंग यहाँ पे कुछ इस तरह से दे दी तो। ठीक है, और ये मेरे अकॉर्डिंगली इसको ब्रेकआउट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे सभी के एसएल लगे होंगे। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो इसने काफी देर जो है यहाँ पे ट्रेड किया था कल के दिन, ये देखो। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने जो सेल करके गए होंगे, ऊपर से जो सेल करके गए होंगे उन्होंने यहाँ पे अपने एसएल लगाए होंगे। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंगली ये थोड़ा सा ऊपर भी यहाँ से जा सकता है। ठीक है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन इन मार्केट, बट हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं। मार्केट जो है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है। आपका यहाँ पे 50% चांस होता है कि लॉस भी हो सकता है और 50% चांस जो होता है आपका प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, बस आपको एक प्लान बनाना है, उस प्लान को सही तरह से एग्जीक्यूट करना है और फिर उसको फॉलो करना है। ठीक है, अभी हम अपना प्लान जो है वो फॉलो कर रहे हैं और मार्केट जो है हमारे फेवर में चलता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी स्टॉप लॉस यहाँ पे है, अभी स्टॉप लॉस को हम 108 यहाँ पे ले आएंगे, 107 108 पे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें टारगेट हिट होता है या फिर हमारा एसएल हिट होता है। जो कुछ भी होता है मैं आपको इसमें आगे अपडेट करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट गाइस, अभी टाइम हुआ है 9:49 और मेरा यहाँ पे जो है पुट साइड में ऐसे हिट कर दिया था मार्केट ने। इस साइड में देखो यहाँ पे जो वो 24,750 की पुट थी, इसमें यहाँ पे मार्केट ने ऐसा लेट कर दिया था इस लेवल पे, लगभग 10,000 का ऐसा यहाँ पे मेरा गया था। तो इसकी वजह से मैंने क्या किया, जब इसने ऐसा लेट किया तो मैंने दोबारा जब नीचे आया तो मैंने यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री जो है वो बना ली थी, क्योंकि दोनों ही प्रीमियम में यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था, इसमें भी सपोर्ट बन रहा था और पुट में भी सपोर्ट बन रहा था। ठीक है, तो उसी लेवल पे मैंने यहाँ पे दोबारा से एंट्री बनाई थी और स्टॉप लॉस यहाँ का इसमें डाल दिया था। और अभी देखो ये मेरे फेवर में चल रहा है, शायद ये यहाँ तक जा सकता है। मैं अपना टारगेट यहाँ तक का रखूंगा 24,700 का, 720 का, और फिर जो है इसको लेकर के निकल जाऊंगा। अभी यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा तो यहाँ पे ओवरऑल जो लॉस चल रहा है वो 1600 का चल रहा है, 1500 का लॉस चल रहा है। पहला जो मेरा लॉस हुआ था 9600 का लॉस इसमें हुआ था पुट में। ठीक है, और अभी इसमें प्रॉफिट चल रहा है 103 पे, मैंने इसमें एंट्री ली है, 117 पे जो है ये यहाँ पे चलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, क्या पता है इसमें भी आगे इसको हिट कर दिया, असल कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो यहाँ तक का हम टारगेट रखेंगे। ठीक है, अभी के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सेलर जो है वो बैठे हुए हैं। हालांकि ये 3 बार टेस्ट हुआ है, अगर ये इसको फ्लो में ब्रेक करेगा
तो मैं सोचूंगा इसको होल्ड करने के बारे में। अगर फ्लो में ब्रेक कर देता है तो देखो फिर किस तरह से प्रोजेक्शन बनेगा। अगर ये फ्लो में ब्रेक कर दिया तो पहले ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। यहाँ तक आकर के अगर ये होल्ड करेगा यहाँ पे तो अच्छा। अगर ये यहाँ पे आकर के तुरंत फिर इसको ये ब्रेकआउट कर देगा तो फिर मैं होल्ड करने के बारे में इसको जो है वो सोचूंगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं किस तरह से ये जा सकता है या किस तरह से हमें टारगेट दे सकता है। फिलहाल हम यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, ठीक है, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा निगेटिव है और वो डाउन साइड में जो है आता हुआ दिख रहा है हमें। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखा देता हूँ। वो थोड़ा सा डाउन साइड में आ रहा था, बीच में खुल करके मिडिल पे खुला था। अच्छा अभी इसने ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट किया है, तभी ये यहाँ पे मोमेंटम जो है निफ्टी कर रहा है। इसने ये ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट किया, अगर एक और ग्रीन कैंडल हमें मिल गई तो शायद ये इसको ब्रेकआउट कर देगा, तभी ये अंडा कर रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ कि ये मोमेंटम क्यों कर रहा है। चलिए देख लेते हैं जैसा भी कुछ होता है। हम अपनी यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट लगा लेते हैं और इसमें यहाँ तक का टारगेट, पहला टारगेट यहाँ तक का सेट कर लेते हैं और दूसरा टारगेट फिर हम यहाँ तक का जो है वो सेट कर लेते हैं, ठीक है। अभी पोर्टफोलियो, अभी देखो यहाँ पे ओवरऑल हम प्रॉफिट में आ चुके हैं 103, 3 रुपए 4 रुपए के आसपास का। चलिए देख लेते हैं जैसे भी कुछ होता है। ऑलराइट गाइस, अभी हमारा हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है इस लेवल पे। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है 156 157 के आसपास कॉल में, ठीक है। देखो आज बहुत ही ज्यादा मार्केट ने हमें यहाँ पे शुरू में स्टार्टिंग में डिस्टर्ब किया। देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसलिए मैं बता रहा था कि थोड़ा सा मिडिल पे रुक करके आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। मैंने वेट किया भी सुबह के इस लेवल पे वेट किया था मैंने लगभग 10 मिनट के आसपास, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये डाउन साइड में आ जाएगा क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो निगेटिव था। लेकिन इसने क्या किया देखो, यहाँ पे डिफेंड किया अपने आप को और सेलर को यहाँ पे सेल करने का मौका नहीं दिया। इसी वजह से क्या हुआ कि ये यहाँ पे देखो थोड़ा सा फाइट चली और ऊपर नीचे डोजी कैंडल हमको यहाँ पे दिखाई दी, ठीक है। और अभी अभी मैंने कॉल में दोबारा से फिर यहाँ पे एंट्री ली थी इस लेवल पे 103 पे। यहाँ पे 103 104 पे मैंने एंट्री ली थी और अभी इसको निकाला 156 157 के आसपास। मैं सोच रहा था पहला टारगेट हमारा देखो ये वाला था, ये भी हिट किया इसने, लेकिन यहाँ पे बहुत टाइम तक वेट किया इसने। यहाँ तक अगर आप 5 मिनट में जाकर के देखोगे तो यहाँ पे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल देखो देखने के लिए मिलेगी। और जब इस तरह की ग्रीन कैंडल आपको बैक टू बैक देखने के लिए मिले ना, और प्रीमियम प्रीमियम आपका अच्छी तरह मूव कर रहा हो अपसाइड में, ठीक है, और ब्रेकआउट लेवल पे देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया, मैं सोच रहा था इसको निकाल दो यहाँ पे, लेकिन मैंने उसको वेट किया तब ये यहाँ पे था और ये यहाँ ट्रेड कर रहा था, ठीक है। ये तो कर स्पॉट प्राइस में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था और प्रीमियम प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है। और इस कैंडल के साथ देखो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला, एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। अब यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गई है, इसलिए नीचे आ रहा है। अब ये क्या करेगा, ये देखो इसने ब्रेकआउट दे दिया है, अभी यहाँ तक आएगा, ठीक है, और यहाँ पे होल्ड करेगा। अब हम ये नहीं बता सकते कि ये कितनी देर होल्ड करें यहाँ पे, लेकिन अब ये जाएगा अपसाइड में क्योंकि इसने ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट दे दिया है तो ये यहाँ पे होल्ड करे क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा गड़बड़ चलता है। अगर बैंक निफ्टी इसके साथ चलेगा ना तो ये बहुत अच्छा मूव कर सकता है। ये सुबह सुबह जो यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई है बैंक निफ्टी की वजह से हुई है। एक मैंने गलती से ट्रेड ले लिया, मैं एसएल लगा रहा था, ऐसे लगाने के साथ इतनी देर में मैंने इसको निकाला, मुझे लगभग 3000 के आसपास का उसमें लॉस हुआ, 3800 का, लगभग ऑलमोस्ट 4000 का लॉस हुआ, एक एक्स्ट्रा लॉस मुझे यहाँ पे हुआ है। अभी यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया है 9600 का, ठीक है। ये वाला एसएल मेरा हिट हुआ है पुट में। मैं एसएल पुट कर रहा था कॉल में और मैंने गलती से क्या किया, इसको बाय कर लिया पुट को। और देखो वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा थी कि इतनी देर में मैंने इसको देखा और निकाला, इतनी देर में 3800 का यहाँ पे मुझे लॉस हो गया। तो टोटल देखो लगभग ऑलमोस्ट 10,000 यहाँ, 4,000 यहाँ, 13,500 के आसपास का मुझे इसमें लॉस था। और हमने एक सिंगल प्रॉफिट में जो है 23,000 का प्रॉफिट बुक किया है और 9,600 का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक कर लिया है ओवरऑल, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आज हमारे ट्रेड प्लान रहे। अभी 10:31 हुए हैं लगभग, अभी मार्केट के तीन तीन आवर बचे हुए हैं और हमने 3 आवर पहले ही जो है अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है और अपना दिन भी जो है वो सेव कर लिया है, ठीक है। अभी देखो ये यहाँ पे शायद होल्ड करेगा क्योंकि देखो आपको हमेशा प्रीमियम चार्ट को फॉलो करना चाहिए। इसने ब्रेकआउट तो दे दिया है लेकिन जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक आप बाय मत करना। जब ये इसके ऊपर निकल जाएगा तब आप बाय करने के बारे में सोच सकते हो। और बैक टू बैक दो कैंडल इसने यहाँ पे बना दी है ग्रीन, तो एक कैंडल यहाँ पे पॉज लेगा, शायद रेड कैंडल यहाँ पे बना सकता है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं शाम की एनालिसिस वीडियो में।